नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों सूर्य एजुकेशन में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड प्रवेश 2025 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि डीएलएड का जो 5th राउंड का अलॉटमेंट लेटर था, मेरिट लिस्ट, वो आज जारी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे क्या करना है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश कब से होगा और अलॉटमेंट लेटर कैसे देखना है। ठीक है, तो उससे पहले अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अपन चलते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर। फाइनली मैं राज्य शिक्षा केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं और सिंपल काउंसलिंग गतिविधि पर क्लिक कर लिया हूं। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा होगा है ना, चॉइस फिलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। दूसरा दिख रहा होगा पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तीसरा दिख रहा होगा फीस सबमिट करने के लिए। और चौथा दिख रहा होगा फीस सबमिट कर दिया है तो उसके प्रिंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का जो 5th राउंड का अलॉटमेंट लेटर है, मेरिट लिस्ट है, उसको डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को फीस ये इसी पे लिंक पे आके करना होगा जमा। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज वालों के लिए। तो आप लोगों को फीस कब जमा करना है? जब आप लोगों का नाम आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, उससे अपन पहले बात करते हैं रिक्त सीटों की। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का सीट है वो लगभग फुल होने की स्थिति में है, मतलब कि लगभग फुल ही हो चुका है। अब सिंपल आप लोगों को क्या करना है कि प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अधिकतर जो सीट खाली है वो प्राइवेट कॉलेज में ही खाली है। ठीक है, तो अपन चलते हैं समय सारणी वितरण पर। यहाँ पे अपन सिंपल क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा है ना, पॉइंट नंबर 18, 19 और 20। ठीक है, वहीं देखिए जो पॉइंट नंबर 18, 19 और 20 है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, है ना। तो जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन था, चॉइस फिलिंग था, वो 18 तारीख से 20 तारीख था, ये सही बात है। जो आप लोगों का 5वां राउंड का संस्था में है ना, संस्था में लॉगिन पर मेरिट सूची जारी करना था 22 से 23 अगस्त, ये भी सीख है। लेकिन इसी 2 डेट पर आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर है वो जारी नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर है वो संस्था के लॉगिन पर आज जारी हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को आगे क्या करना है, तो आप लोगों को 25 से 26 अगस्त है ना, मतलब कि आज और कल के बीच आप लोगों को जाना है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, आपने जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है ना चॉइस फिलिंग की है, अगर वहाँ पे सीट अगर 10, 12, 15 सीट अगर खाली है तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद आप लोगों को सिंपल वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मेरिट सूची जारी की जाएगी, वो भी 12वीं के रिजल्ट के आधार पर, और वो मेरिट सूची जो है उसी दिन जारी कर दी जाएगी। ठीक है, जब आप लोगों को मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी तो अगर आप लोगों का नाम आ जाएगा तो सिंपल ऑफिशियल वेबसाइट में आके आप लोगों को फीस पेमेंट करना होगा। अब दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें ही खाली नहीं है, तो आगे क्या करना है? अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली नहीं है तो आपने अगर प्राइवेट कॉलेज को चॉइस फिलिंग किया है तो सिंपल आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद वहाँ आप लोग कॉलेज से बात कर सकते हैं, है ना, कि आप लोगों का फ़ीस कितना लगेगा। अगर आप और कॉलेज दोनों का है ना बात हो जाता है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस जो ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मैं बता दूं है ना, प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों को सिंपल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जो काउंसलिंग की बात है ना, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं करता प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, अब वहीं अपन आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सूचना। ठीक है, डीएलएड पाठ्यक्रम के 4th एवं 5th राउंड की काउंसलिंग हेतु समस्त महाविद्यालय हेतु निर्देश, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो नियम आप लोगों को 4थे राउंड में देखने को मिला था
वो आप लोगों को 5वें राउंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली है तो ही आप जाइए, नहीं तो अन्यथा मत जाइए परेशान होने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, और आप लोगों को जो कॉलेज में सीट है वो लगभग फुल हो गई है। वही एक चीज़ और बोला है ना, DLED पाठ्यक्रम के 5वें चरण की काउंसलिंग हेतु समस्त महाविद्यालयों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश सिंपल अपन क्लिक कर लेते हैं। सिंपल अपन पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। DLED प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया के चतुर्थ राउंड में महाविद्यालय द्वारा निर्देशों की अवहेलना करते हुए महाविद्यालय द्वारा प्रथम 2 दिवस में प्रदान कर सीट लॉक कर दी गई थी। ऐसे सभी महाविद्यालयों में प्रथम 2 दिवस में किए गए प्रवेश के संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार DLED प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया के चतुर्थ राउंड में कुछ महाविद्यालयों द्वारा शासन से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने संबंधित लिखित शिकायतें प्राप्त हुई है। इस प्रकार की शिकायतों पर शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आगामी 5वें राउंड में महाविद्यालय द्वारा सीटों पर प्रवेश के समय निर्धारण शुल्क से अधिक लेने पर संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना होती है तो तत्काल संबंधित महाविद्यालय पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को प्रेरित की जाएगी। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज है वो मनमानी फीस लेते हैं, उन्हीं के लिए ये रूल और रेगुलेशन है ना, क्योंकि बहुत से छात्रों ने शिकायत की है, कंप्लेंट किया है, उसी का ये नतीजा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग भी उच्च शिक्षा विभाग से है ना डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं, उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल आप लोगों को यही नोटिफिकेशन था। ठीक है, वहीं आप लोगों को बैक आ चुके हैं है ना, तो लगभग मैं आप लोगों को सभी जानकारी बता चुका हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।